रोहन हमेशा भूत प्रेत के पीछे पड़ा रहता था। पैरानॉर्मल चीजें जैसे मैग्नेट की तरह उसको अट्रैक्ट करती थी। लेकिन इस रात जो होने वाला था, उसके बाद उसका यह शौक शायद हमेशा के लिए खत्म हो गया। सालों बाद स्कूल रियूनियन पे मिलना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। रोहन और उसके 3 पुराने स्कूल फ्रेंड्स ने डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। पुरानी यादों का पिटारा खुला। हर कोई अपनी लाइफ के नए चैप्टर्स शेयर कर रहा था। किसी की नौकरी लगी थी, कोई बिजनेस कर रहा था, तो कोई शादी के जोक्स मार रहा था। डिनर के बाद सब मजे से रोड पर वॉक कर रहे थे। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी ब्लिंक कर रही थी, लेकिन इनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। स्कूल की पुरानी यादें ताजा हो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो एक ग्रेवयार्ड के बगल से गुजर रहे थे। भाई, याद है लाइब्रेरी का वो स्कैम? हाँ, लाइब्रेरी से पुरानी किताबें उठाई, जूनियर्स को डिस्काउंट पे बेची और बेचारे जूनियर्स ही पकड़े गए। और जब प्रिंसिपल ने जूनियर्स से पूछा कि ये किताबें कहां से आईं, तो एक जूनियर बोला, सर, सीनियर्स ने बोला कि ये सीक्रेट सेल चल रही है। सब फट के हंस पड़े। लेकिन असली सीन तो तब बना जब लाइब्रेरी का रजिस्टर चेक किया गया और प्रिंसिपल को पता चला कि मिसिंग बुक्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्टैंप हमारे रोल नंबर्स के ऊपर है। हा 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 हा। 1 हफ्ते तक लगता था कोई पकड़ लेगा, तभी सोचा था ये बिजनेस बंद, अब सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई। ग्रेवयार्ड के उस पार से धुआं उठ रहा था। धुआं? रात के इस वक्त? दोस्तों के हाथ पैर ठंडे हो गए। पर रोहन, अरे भाई, ये तो चढ़ने लगा। ओह नो। अबे पागल है क्या? क्या कर रहा है? पर रोहन बोला, अरे यार बेचारा, इसकी आत्मा भटक रही होगी, मदद करता हूं। लेकिन रोहन हाथ छुड़ा के कंपाउंड चढ़ गया। उसने देखा कि आदमी आधा जल चुका था, कोई पैर बिखरा पड़ा था। वो नीचे उतरा और जो बचा कुचा बॉडी पार्ट्स इधर उधर पड़े थे, उनको जमाया और आग को दोबारा भड़का दिया ताकि मुक्ति मिल सके। काम खत्म करने के बाद रोहन ने अपने कपड़े झाड़े और वापस कंपाउंड पर चढ़ गया। दोस्त घूर रहे थे। अबे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई तू अंदर चला गया? तो क्या, बेचारे को मोक्ष दिलाया और तुम सब डरपोक। सब घर जाकर सो गए। लेकिन रात के 3 बजे रोहन की सांस रुकने लगी। उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। सीना भारी हो गया था, पसीना टपक रहा था और हवा एक झटके में और तेज हो गई। और तभी एक आधा जला धुआं उगलता चेहरा उसके करीब आ रहा था। आंख खुली तो उसने देखा एक हाथ उसकी गर्दन तक आ गया और गला घोंटने लगा। जैसे ही उसको महसूस हुआ कि कोई उसे दबा रहा है, उसके दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, ये तो वही आत्मा होगी। रोहन बेड से किसी भी तरह उतरा और एकदम चिल्ला पड़ा, अबे ओ, मैंने तो तेरी मदद की थी, लाश जमाई थी, आग दोबारा जलाई थी, और तू मुझे मारने आया है? ये क्या बदतमीजी है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी चप्पल निकालकर हवा में उछाल दी। भाई शुक्र बोल, वरना कहीं अधूरा पड़ा होता, बिना शुद्धि के भटक रहा होता, और तू मुझे मारने आया साले। हवा रुक गई, वजन उठ गया और वो आत्मा गायब। उस रात के बाद रोहन ने कभी भूतों को बुलाने की कोशिश नहीं की और भूत भी कभी उसके पास नहीं आए। भूत सिर्फ उनसे चिपकते हैं जो डर जाते हैं। अगर गुस्सा हो जाओ तो भटकने के लिए और लोग मिल जाएंगे। ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए स्पूकी कैरेट को सब्सक्राइब करो।